जब भी हम होटल स्टे करते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तो मैंने हर होटल में हर ब्रेकफास्ट स्प्रेड पे देखी है एक चीज़ बहुत ही कॉमन, वो होती है ये बेक्ड बीन्स। तो आज वही बेक्ड बीन्स को मैं हल्का सा ट्विस्ट कर देती हूँ, उसको मेघना का ट्विस्ट दे देते हैं और वही बेक्ड बीन्स ऑन टोस्ट बनाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो टिन में अवेलेबल बेक्ड बीन्स होते हैं वो ही मैंने लिए हुए हैं। बेक्ड बीन्स में आप देखेंगे ना तो ये बॉईल किए हुए बीन्स तो होते ही है, पर साथ में अच्छी खासी टमाटो की प्यूरे भी होती है, तो हमें एक्स्ट्रा टमाटोज ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बेक्ड बीन्स ऑन टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये बेक्ड बीन्स को हल्का सा पकाऊंगी। सबसे पहले कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ, जस्ट 1 टीस्पून जितना। तेल में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ 3 से 4 कली लहसुन। लहसुन जैसे हल्का हल्का सा पक जाए वैसे ही उसमें ऐड कर देंगे ये बेक्ड बीन्स। इस वक्त हम फ्लेम को अच्छा खासा हाई पे ही रखेंगे क्योंकि बीन्स तो ऑलरेडी पके हैं, तो मुझे बीन्स को नहीं पकाना है, बस ये सॉस को थोड़ा थिक करना है। अब फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1 टीस्पून ओरेगानो। ये टोटली ऑप्शनल है पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अब मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून शक्कर, ये भी टोटली ऑप्शनल है। लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड करिएगा क्योंकि बीन्स में ऑलरेडी नमक होता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्रेश बेसिल के पत्ते हैं तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड भी कर सकते हो। ये देखिए 5 to 7 मिनट्स में ही आप देखेंगे कि ये जो टमेटोज़ की प्यूरे थी वो अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। और अभी ये मिक्सचर काफ़ी गर्म है तो फिर भी आपको पतला लग रहा होगा, पर जैसे ही ठंडा होगा ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब ये बीन्स को हम निकाल देते हैं एक बोल में और इसको टोटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए ये जो बेक्ड बीन्स है ये अच्छे खासे गाढ़े भी हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार एंड टेस्टी भी बन चुके हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल वाइट ब्रेड ही ली है और ये स्लाइस ब्रेड जो मिलती है वही है। इसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा के ओटीजी में एकदम लो टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए टोस्ट कर दिया है। आपके पास ओटीजी नहीं है कोई बात नहीं, आप तवे पे भी एकदम लो फ्लेम पे इसको ऐसे क्रिस्पी आप सेक सकते हैं। कुछ नहीं है तो जो पॉपअप टोस्टर आता है उसमें भी आप ये टोस्ट बना सकते हैं। और ये जो अभी रूम टेम्परेचर पे बेक्ड बीन्स आ गए हैं इसको लेके मैं ये टोस्ट पे रख दूंगी। जैसे हम पिज़्ज़ा का सॉस कैसे स्प्रेड करते हैं ना, बस वैसे ही हम रख देंगे। अब मेरे पास कुछ सब्जियां हैं, मैं वो इसके ऊपर रख देती हूँ। कुछ प्याज रखेंगे और अब मैं ऐड कर रही हूँ कुछ कलर्ड कैप्सिकम। आप इसके ऊपर कोई भी सब्जियां रख सकते हो, स्वीट कॉर्न है या तो फिर आपको जुकीनी पसंद है, मशरूम पसंद है, आप कोई भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं इसके ऊपर रख देती हूँ चीज़। ये नॉर्मल प्रोसेस चीज़ ही लिया है जो क्यूब्स में आता है, वही चीज़ लिया हुआ है। ये देखिए ये टोस्ट एज इट इज़ तो बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेम्पटिंग लगते हैं, आप ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, पर मुझे ना मेल्ट किया हुआ चीज़ बड़ा पसंद आता है तो मैं एक स्टेप और करती हूँ। अगर आपके पास ओटीजी है तो आप 200 डिग्री पे 10 मिनट के लिए उसको बेक कर सकते हैं जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए, पर अगर ओटीजी नहीं है तो बिल्कुल आप वही स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो मैं अभी करने वाली हूँ। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और ये पैन में मैं हल्का सा ऑयल ऐड कर दूंगी, जस्ट 1 टीस्पून जितना, और फिर फैला देंगे। गैस की फ्लेम हम अभी एकदम ही स्लो पे रखेंगे और फिर ये टोस्ट लेके पैन में रख देते हैं और अब ढक्कन लगा के हम आराम से चीज़ को मेल्ट होने तक पकने देंगे। ये देखिए चीज़ तो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो लीजिए तैयार है मेरा वर्जन बेक्ड बीन्स ऑन टोस्ट का, जो कि अटरली डिलीशियस है और बिल्कुल फीका नहीं है।